जय श्री राधे, गोविंद राधा माधव गोपाल। आज बात करेंगे कि हमारे पूर्वांचल का जो पर्व है इसको महापर्व कहेंगे। ये सूर्य षष्ठी और इसको छठ पर्व भी कहा जाता है। बड़ा ही पवित्र और पावन यह पर्व है। इसमें हमारे जो पूर्वांचली होते हैं और हमारे इसमें सूर्य भगवान की बड़ी ही उपासना की जाती है। इसको छठ महापर्व जाना जाता है और बिहार में इसको बहुत ही धूमधाम और हर्ष उल्लास से इसको मनाया जाता है। जैसे हमारे बिहारी बंधु हैं अमेरिका, यूरोप, नागालैंड, कई कई विदेशों में भी फैले हैं, तो इसको जहाँ भी वो रहते हैं और अगर व्यस्त चाहे जितने भी हों तो कहीं ना कहीं भी रह करके वो ये अपना पर्व अवश्य मनाएंगे। ये जो है बड़ा ही पवित्र और सूर्य भगवान की उपासना के प्रति ये समर्पित है। देखिए, इस दिन बड़े विधि विधान से स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने करण में और देखिए शुद्धि बहुत इसमें ध्यान देनी चाहिए और कोई भी पूजा पाठ हो उसमें शुद्धि का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसमें नहाए खाए और अर्घा और इस प्रकार से ये विधान है इसका। जैसे कभी इसमें जब होता है तो बढ़िया नहा धो करके भगवान का सूर्य का पूजन करेंगे। बड़ी पवित्र वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, फल है, रोली मोली, चावल, धूप, नैवेद्य बहुत सारे मतलब इकट्ठे किए जाते हैं और बड़े विधि विधान से। एक गैस भी अलग, चूल्हा भी अलग, जिसमें बर्तन है, जिसमें जो कुछ पकाएंगे वो भी अलग और बड़े शुद्धता के साथ ये और बड़े आस्था का ये पर्व मतलब बड़े ही जीवन काल में हर्ष उल्लास, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, रोजी रोजगार, व्यापार क्षेत्र में उन्नति। देखिए, सूर्य क्या है? हमारा हड्डी का कारक है। ज्योतिष के माध्यम से देखें, हमारी आत्मा का कारक है, मान सम्मान का कारक है। तो सूर्य की हम जितनी उपासना करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। इसमें पहले तो जो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। फिर अगले दिन यही नियम करते हैं और कई अपनी आस्था के प्रति बड़े विश्वास और निष्ठा के साथ आधे शरीर को गंगा, जमुना, कई जो हमारी प्रसिद्ध नदियां हैं, बड़ी पवित्र नदियां हैं, उसमें अपने आप को जैसे डूबते हुए सूरज को उन्होंने अर्घ दिया तो उसी समय से उस जल में वो खड़े रहेंगे और जब प्रातःकाल सूरज निकलेगा तो उसकी उपासना करेंगे और उसमें जल अर्पित करेंगे। तो ये बड़े ही सम्मान से और बड़ा निष्ठा और इनमें इतनी ताकत होती है कि जल में पूरी रात्रि खड़े रहते हैं। ये उपासना का पर्व है। सूर्य जो है हमारे जीवन काल में मान सम्मान, परिवार में रोजी रोजगार, व्यापार क्षेत्र में सभी प्रकार की हमारी तरक्की हो, उन्नति हो, हमारी आँखों की रोशनी बढ़े और हमारे जीवन काल में उन्नति हो। सूर्य षष्ठी भी कहते हैं इसको और छठ महापर्व भी कहा जाता है। इसको बड़े विधि विधान से मनाते हैं और जीवन काल में मैं तो आपको निष्ठा के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिसने भी इसको किया और भी व्यक्ति कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे पूर्वांचल के ही बंधु को, कई लोग भी कर सकते हैं और बड़े निष्ठा के साथ इसको आप इसमें सूर्य भगवान की उपासना देखिए। जितना हम सूर्य को जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, जितना हम सूर्य को मजबूत करेंगे और उसके मंत्र का जाप करेंगे, सूर्य की उपासना करेंगे, हमारा सूर्य बड़ा ही पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत ऊंची पदवी हमें प्राप्त होगी और हमारे व्यापार में हमारे पिताजी से, ये ज्योतिष के माध्यम से आपको उपाय बता रहा हूँ कि आपके अपने पिता से भी काफ़ी मान सम्मान बनेगी और आपके जीवन काल में पदोन्नति होगी। जीवन काल में जो व्यक्ति सूर्य भगवान की ये छठ पूजा का और सूर्य भगवान की उपासना करता है उसके जीवन काल में आनंद और परमानंद होते हैं और जीवन में वह आगे उन्नति करता है और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बहुत कुछ उसको प्राप्त होता है। और ये छठ महापर्व आप सभी बड़े धूमधाम से बनाइए और जानकी त्रिपाठी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको ये जानकारी प्राप्त करा सकता हूँ। सभी को जय श्री राधे।